भाई तेरे इश्क में घायल का एपिसोड आज का बड़ा शॉकिंग था। क्योंकि भाई जो हमें महीश दिखाए गए जो कन्वर्ट हो रहे थे भेड़िए महीश में, वो कन्वर्ट नहीं हो पाए और वो महीश के महीश ही बनकर रह गए, जिसकी वजह से महीश के राजा ने बाकी जितने भी महीश थे वो उनको वहां से लेकर उड़न छू और बड़ी बुरी तरीके से सिकंदर की बेइज्जती करके जाते हैं। यहाँ पे सिकंदर साफ साफ अरमान को बोलता है कि जाओ जाके उसको पकड़ के लाओ, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बस फिर क्या था, अरमान भाई साहब निकल जाते हैं उसको पकड़ने। लेकिन उससे पहले अरमान सिकंदर से बोलता है कि आखिर तुमने खड़ी कर ली एक गुलामों की टोली, जिसपे वो बोलता है कि नहीं ये मेरे सोल्जर है। तो अरमान बोलता है कि तो फिर मैं कौन हूँ। वो बोलता है तुम एक खिलौने हो जिसके साथ मैं जितना चाहूँ उतना खेल सकता हूँ और तुम कुछ नहीं करोगे। दूसरी तरफ ईशा वीर को बताती कि भी अरमान का फोन आया था, जिसकी वजह से वो अरमान को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं पर ही मिलता है भाई महीशों का राजा, उससे वीर की फाइट होती है। वो बोलता है कि ईशा जाओ तुम वहां से, वहां पे मत रहो। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अरमान की, फिर और अरमान और वीर मिलकर खत्म कर देते उस महेश का काम। ईशा की तरफ अरमान देखता भी नहीं है, लेकिन वीर को ये एहसास हो जाता है कि भाई ये अपना ही वीर है, ठीक है। इसके अंदर अपने वीर वाली क्वालिटी बची हुई है थोड़ी बहुत, और अच्छी बात है वो बची रहे, वरना चीज़ें बिगड़ेंगी। एंड ये बात मैं सच बताऊं बहुत सही थी और बहुत अच्छी थी। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अरमान को जब ये पता चल गया कि ये जो महीश और भेड़िया वाला कॉम्बिनेशन वो चल नहीं रहा, तो वो यहाँ पे एक तरीके से वीर को ये हिंट दे देता है कि भाई देखो ईशा जिंदा है, इसलिए वीर और सॉरी महीश और भेड़िया वाला जो कॉम्बिनेशन था वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ईशा को बचा के रखो। दूसरी तरफ वीर को एक कंपस मिलता है, जिसके बारे में हमें पहले एपिसोड में बताया गया हुआ है। उस कंपस की हेल्प से क्या करता है, वो सिकंदर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता क्योंकि जो उसका कंपस है वो घूमता ही रहता है उल्टा सीधा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्या नाम है इसका, अरे काव्या, जिसको वीर ने कैद करके रखा, उसके पास जाते कि बताओ हम इस कंपस का यूज करके कैसे ढूंढे सिकंदर को। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर उसको टॉर्चर करता बहुत बुरी तरीके से। फिर वो बताते कि इसके ऊपर एक मतलब जादू टाइप का कुछ लगा हुआ है, बैरियर टाइप का, इसलिए वो काम नहीं करे, इसलिए तुम्हें पहले वो बैरियर हटाना पड़ेगा, फिर तुम सिकंदर को ढूंढ पाओगे। इसके अलावा एक और कहानी चल रही, वो है चेरी की, जहां पर चेरी को जो महीश है, ठीक है, मेयर का बेटा, एवलो की मेयर की बीवी जो है, वो टॉर्चर कर रही होती ये जानने के लिए कि भाई आखिर उनके पति को किसने मारा। लेकिन यहाँ पे चेरी को कुछ पता ही नहीं होता, तो वो बता भी नहीं पाती और वो वहाँ पे टॉर्चर झेल रही होती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरीके से एपिसोड और शो इंटरेस्टिंग बनता चला जा रहा है, मैं बस यही होप करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा और भी ज़्यादा आगे लेकर चलें और इसका एक और सीज़न ना सही तो भाई जितना भी है उसको अच्छी तरीके से फुल स्टॉप दे, एंड दें, ताकि आने वाले एपिसोड या सीज़न के लिए हम थोड़ा सा एक्साइटेड ना रहे। क्योंकि भाई एक्साइटमेंट रहेगी तो थोड़ा सा हर्ट होगा कि भाई वो चीज़ नहीं पूरी हो पाई, लेकिन अगर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तो इतना ज़्यादा हमें मतलब अंदर से नहीं हो गया कि भाई चलो ये आ रहा है तो चलो हम लोग देखेंगे, तो वो चीज़ है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। और भाई ये भी हमें कमेंट करके बताइए कि भाई आप जो एपिसोड आएंगे, क्या उन सभी एपिसोड के बीच में ही इस पूरी कहानी को ख़त्म कर देना चाहिए या अगले सीज़न के लिए कुछ स्टोरी बचा के रखनी चाहिए। क्योंकि शो तो वैसे फ़िलहाल सही जा रहा है, बढ़िया लग रहा है, फिर आने वाले एपिसोड आने वाले सीज़न के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।